हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद फोर्थ सेम के बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है। अब देखिए, आप लोगों को पता है सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर थी आप लोगों के लिए, 2 मार्क्स भी अवेलेबल थे, सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल थे, तो इतनी कोई मेरी यहाँ पे दोबारा ज़रूरत तो थी नहीं। बाकी यहाँ पे ज़रूरत अब यहाँ पे पड़ चुकी है, तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं आपके लिए। यहाँ पर आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब देखिए, टॉप 15 क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए टॉप 12 से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप लोग को देखने को मिलते हैं। और मतलब स्पेशली इसका जो सिलेबस है, जो यूनिट 4 और 5 का सिलेबस है, वो ऐसा सिलेबस है कि उसके अंदर आप लोग को इतने सारे टॉपिक दे दिए गए हैं कि ठीक है कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होता रहता है। अब आप ही बताओ, इतने सारे टॉपिक्स हैं तो उसमें से बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक करना। बट फिर भी देखिए, यहाँ पे हमने कोशिश करी हुई है कि यहाँ पे ये जो 15 क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे इनको पढ़ते हैं तो देखिए, पास होने के लिए तो आप लोग को बिल्कुल सोचना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग की किस्मत अच्छी रही तो आप ज़रूर अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन करोगे। और यहाँ पे हमने सभी यूनिवर्सिटी का ध्यान रखा हुआ है इसमें, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो देखिए आप लोग को पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस साल आप लोग की आखिरी रहने वाली है। मतलब यहाँ पे इसका ये थर्ड पार्ट आप लोग पढ़ रहे हो, इसके बाद आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा बन जाता है ऑप्टिकल आइसोमर से। अब यहाँ पे देखो, जो ऑप्टिकल आइसोमर से यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हो सकता है डायरेक्टली आप लोगों से बन जाए कि डिफाइन वेरियस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स। या फिर यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली ऐसे ना क्वेश्चन पूछ के इसके अंदर आप लोग को पता है दो सिस्टम होते हैं, एक होता है डीएल सिस्टम, एक होता है आरएस सिस्टम। तो हो सकता है कभी कभी आप लोगों से डीएल अलग से पूछ लें, आरएस अलग से पूछ लें। जैसे देखो, अगर यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है तो हो सकता है क्वेश्चन आप लोग का 10 मार्क्स में है, तो इसमें आप लोग यहाँ पे इन दोनों में से दोनों को ही लिखना पड़ेगा अगर 10 मार्क्स में आता है। और अगर 7 मार्क्स में आता है तो आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, 5 मार्क्स में आता है तो उस हिसाब से भी आप लोग लिख सकते हो, है ना? तो यहाँ पे वही चीज है कि देखिए, ऐसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है और बाकी यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है, इसके अंदर के सब पार्ट्स भी आ सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग का जो है रेसिमिक मॉडिफिकेशन से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो रेसिमिक मॉडिफिकेशन है, या तो आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, या तो इसी क्वेश्चन को आप लोगों से जो है ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर। तो दोनों सेम ही टॉपिक है, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है ना? हाउ इट इज डिफर फ्रॉम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, तो यहाँ पे कैसे डिफर होता है, तो इन सब चीजों के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के ऊपर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के भी जो वेरियस नेमिंग सिस्टम है, उनके बारे में भी हमारा क्वेश्चन जो है कई बार देखने को मिल जाता है। तो ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको भी आप यहाँ पे जरूर से अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा देखो, आप लोगों को अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम है, आप लोग यहाँ पे और भी कुछ चाहते हो तो बताना आप लोग, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी। बाकी तो मुझे नहीं लगता आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है? बहुत टाइम बाद हम लोग मिल भी रहे हैं, तो खैर मिल तो नहीं रहे। हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को देखें, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसको डिफाइन करने के जो हमारे वेरियस मेथड होते हैं, तो वहां से भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कन्फर्मेशनल आइसोमर से बन जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा देखिए, जो हमारा साइक्लोहेक्सेन होता है, वहां पे हमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कैसे देखने को मिलता है, तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हमारा बन जाता है एट्रोपो आइसोमेरिज्म के ऊपर, ठीक है? जो कि हमें यहाँ पे बाइफिनाइल कंपाउंड्स में किस तरीके से देखने को मिलता है, इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करके आना है। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग का जो है यूनिट नंबर 3 है, तो यूनिट नंबर 3 में हमारे तीन मेन टॉपिक है, हमारा पायरॉल, फ्यूरेन और थियोफिन। तो इन तीनों से ही देखिए, यहाँ पे तीनों इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, यहाँ यूनिट नंबर 3 तो ठीक ही है, इसके अंदर तो तीन ही है। अब यूनिट 4 में आप लोग को पता है कि यूनिट 4 में आप लोग के बहुत सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। और वहां से देखिए, वहां से इंपॉर्टेंट कई बार मुश्किल हो जाता है पिक करना, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड्स हर साल अलग अलग आते रहते हैं। लेकिन अब देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यूनिट 3 में देखिए आप लोग को जो हमारा पायरॉल हो गया, ठीक है? और उसके बाद हमारा फ्यूरैन हो गया और थियोफिन हो गया। इन तीनों को आप लोग एट एनी कॉस्ट इन तीनों को आप लोग यहाँ पे देख लेना, सिंथेसिस रिएक्शन सारी चीजें बहुत अच्छे से देख लेना। अब अगर यूनिट नंबर 4 की बात करें, तो देखिए यूनिट 4 में हमारा पहला वाला है जो बन जाता है पायराजोल। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका जो भी सिंथेसिस रिएक्शन मेडिसिनल यूजेस, ये आप लोग देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें, जो हमारा इमिडाजोल हो जाता है, तो ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट कई बार देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो इसका भी आप लोग सिंथेसिस रिएक्शन मेडिसिनल यूजेस सारी चीजें देख लेना। फिर हम लोग अपने थायाजोल की बात करें, तो थायाजोल भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? ये भी हमें कई बार देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, हमारा जो पायरिडीन है, तो पायरिडीन से कभी कभी क्या होता है कि सिंथेसिस रिएक्शन और मेडिसिनल यूजेस भले ना पूछे, लेकिन उसका बेसिसिटी पूछ लेते हैं। तो अब देखो, बेसिसिटी तो आप लोग पढ़ ही लेना, बट ये सारी चीजें भी थोड़ा सा देख लेना। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा ये है कि आई नो इतने सारे हैं तो याद करने में मुश्किल हो जाती है।
अब जैसे देखो मेडिसिनल यूजेस तो थोड़ा-सा सिमिलर से होते हैं, है ना? थोड़ा-सा अगर आप लोग यहाँ पे देख लो तो कुछ-कुछ चीज़ें आप लोग यहाँ पे कॉमनली सभी में लेके आ सकते हो, उतना कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन अब ये है कि जो रिएक्शन है, सिंथेसिस है, ये आप लोग को थोड़ा-सा अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। देखो बस एक स ये आखिरी साल है, थोड़ा-सा मेहनत कर लो, ठीक है? हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, अब हमारा जो लास्ट यूनिट आ जाती है, लास्ट यूनिट। अब लास्ट यूनिट में आप लोग को पता है हमारी बहुत सारी क्या है, बहुत सारी हमारी रिएक्शंस दे रखी हैं और उनका हमें पढ़ना है कि हमारा जो भी रिएक्शन है, मैकेनिज़्म है, ठीक है? मैकेनिज़्म किस तरीके से होता है बेसिकली। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा मेटल हाइड्राइड रिडक्शन हो जाता है, ठीक है? उसके बाद हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन। अब देखो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारे टोटल शायद 8 या 9 रिएक्शन दे रखी हैं, मैंने अभी चेक नहीं किया है। तो अब इसमें से देखिए, अब आपको पता है 8 या 9 हैं और 8-9 में से में देखिए, अब यहाँ पे मैंने 5-6 इंक्लूड करी हैं, तो अब आप पढ़ लेना किसी तरह। देखो अब थोड़ा-सा तो करना पड़ता है, जैसे अब आप सोच रहे होगे कि 14th क्वेश्चन में मैंने 4 दे दिए, तो अब देखो 15 क्वेश्चन में यहाँ पे देना तो है ही है ना, जो भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो हमें इंक्लूड तो करना ही है, तो अब आप पढ़ लेना किसी तरह। देखो थोड़ी-सी मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी इस वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा मेटल हाइड्राइड रिडक्शन है, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है कई बार, ठीक है? फिर वोल्फ किश्नर और हमारा जो है यहाँ पे ओपेनहॉर ऑक्सीडेशन, तो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है या तो आप लोगों से बैकमैन रीअरेंजमेंट या तो क्लासेन-स्मिथ कंडेंसेशन, ठीक है? तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो अब देखो, कहने को तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया, बट आप सिंपली समझो यहाँ पे आप लोग को ये 6 रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी। तो देखो या पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? अभी मान लो इसमें से हम 2-3 हटा दें और अगर वही आ जाए तो फिर आप लोग का क्या होगा? तो प्लीज़ आप लोग समझिएगा, पढ़िएगा, पढ़ लीजिएगा इतना। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा और इस वीडियो को अपने बैचमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी यहाँ पे इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चल पाए। और अगर आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।